तो अभी हम बात करेंगे सूर्य और बुध अगर किसी भी जातक के नवम भाव में युति कर रहे हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, नवम भाव भाग्य स्थान में जब भी सूर्य और बुध आते हैं तो इसका जो बुधादित्य योग बनता है युति का, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, बहुत ही अच्छा होगा अगर दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है तो। अब ये गुरु का घर है तो आपको देखना पड़ेगा राशि कौन सी है। अगर यहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपको इस योग का जो लाभ है काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट भी ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, बुध वक्री नहीं होना चाहिए। तो जब भी सूर्य और बुध नवम भाव में युति कर रहे हैं तो जातक काफ़ी ज़्यादा लकी होगा। वो अपनी उच्च शिक्षा और अपने एकेडमिक करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगा, काफ़ी मेहनती भी होगा और वो कोई दार्शनिक बन सकता है, बहुत अच्छा एक वकील बन सकता है, या वो कोई धार्मिक उपदेशक बन सकता है, धार्मिक प्रचारक बन सकता है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो रिलीजियस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये एक्सट्रीमली लकी होते हैं, अभी अपने जीवन में कितनी भी प्रोग्रेस ये अपने बल पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो जातक हैं उनको नवम भाव से संबंधित अगर वो करियर चुने तो बहुत अच्छी सक्सेस उनको जीवन में मिलती है। इस प्रकार के जातकों के हो सकता है कि शुरुआत में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस जीवन में ना हो, लेकिन इनके मध्य के समय में, बीच के समय में, उसके बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनको जीवन में देखने को मिलती है। सूर्य और बुध आपके कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं और बुध जिन भावों के स्वामी हैं उनमें आप लकी हो जाते हैं। उन भावों से संबंधित कार्यों में आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। इस प्रकार के जातकों को कोई भी दर्शन का अध्ययन करना, धार्मिक पुस्तकों का या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा रुचिकर लगता है। इसी तरह से यहाँ पर सूर्य आपके पिता को दर्शाते हैं, आपकी आत्मा को दर्शाते हैं। तो नवम भाव वो भाव है जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए कनेक्टेड रहेंगे, भले आप कोई भी कार्य करें। इस प्रकार के जातकों को धार्मिक क्षेत्र में कोई भी अपना करियर चुनना चाहिए। साथ ही साथ ये किसी को धार्मिक सलाह भी दे सकते हैं, धार्मिक उपदेश भी दे सकते हैं। ये अपने उच्च अध्ययन के लिए अक्सर विदेश यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये भी हो सकता है ये अपने उच्च अध्ययन के लिए जब विदेश जा रहे हो तो कुछ समय ये विदेश में सेटल भी हो जाए। इस प्रकार के जातकों को अगर दूसरे कंट्री में भेजा जाए किसी भी प्रकार से प्रचार करने के लिए, कोई भी अच्छे उपदेश जो नैतिक उपदेश हैं, धार्मिक उपदेश हैं, उनका प्रचार करने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि सूर्य और बुध की स्थिति नवम भाव में बहुत ही अच्छी हो। इसके साथ ही आपके फादर का जो रोल है आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फादर की भूमिका आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, और आपके जो गुरुजन हैं, गुरुजन आपको अच्छे मिलेंगे इस युति की वजह से। अब सूर्य और बुध की स्थिति अगर अच्छी ना हो तो इसके कुछ अलग परिणाम भी हो सकते हैं, कुछ नकारात्मक रिजल्ट भी सामने आ सकते हैं जिनकी हम चर्चा लास्ट में करेंगे। तो सूर्य और बुध का जो ये बुधादित्य योग आपके नवम भाव में बन रहा है, आपको इसमें ये देखना पड़ेगा सूर्य आपकी कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं। हो सकता है आपके सूर्य पंचम के स्वामी हो, पंचम के स्वामी हैं, या फिर आपके चतुर्थ के स्वामी, किसी भी भाव के सूर्य स्वामी हो, उन भावों से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छी सफलता जीवन में बहुत जल्दी ही मिलेगी। अब सूर्य और बुध अगर किसी भी जातक के नवम भाव में युति कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने जो कुछ सीखा है, आपका जो कुछ नॉलेज है, उसको आप दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोनों ही ग्रह यहाँ से आपके तीसरे भाव को देखेंगे तो नवम भाव से संबंधित कार्यों में आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का फीडबैक भी मिलता है। इन ग्रहों से एक अच्छा सपोर्ट आपको कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मिल जाता है। इस प्रकार के जातक बहुत ही अच्छे शिक्षक बन सकते हैं और ये प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल के टैलेंटेड व्यक्ति ये होते हैं। सूर्य और बुध के यहाँ होने की वजह से आप अपने धर्म से बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे। आप अलग अलग कल्चर का अध्ययन करना पसंद करेंगे, अलग अलग धर्मों की जो भी रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनका अध्ययन करना बहुत पसंद करेंगे, और आप इन सब का प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और अच्छी बातें जो भी हैं, जो नैतिक बातें हैं, उनका आप प्रचार प्रसार करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। इसी तरह से इस प्रकार के जो जातक हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमेशा उन्नति करेंगे, और इनका ओल्ड एज जब आएगी, जब इनकी वृद्धावस्था आएगी, तब तक ये बहुत ही एक बड़े शिखर पर अपनी लाइफ में पहुंच चुके होंगे। तो जनरली देखा जाए तो अब आपको नवम भाव से संबंधित करियर चुनने में आसानी होगी जब ये युति नवम भाव में बन रही हो।
अब आपको ये देखना पड़ेगा ये जो युति बन रही है उसमें अब नेगेटिव परिणाम भी क्या सामने आ सकते हैं। तो नेगेटिव परिणाम की अगर बात करें और सूर्य बुध अगर अच्छी स्थिति में नहीं है और कुछ और ग्रहों का सपोर्ट इस युति को आपकी कुंडली में नहीं मिल रहा, तो फिर आपको कुछ नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। जैसे कि आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए हमेशा स्ट्रगल करेंगे, आपको अच्छे गुरु जीवन में नहीं मिलेंगे, किसी की अच्छी सलाह नहीं मिलेगी, पिता का उतना अच्छा आपके जीवन में सपोर्ट नहीं रहेगा। तो बहुत सारे इस प्रकार के पॉइंट बनते हैं जहाँ पे आपको कुछ नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। अब देखा जाए तो इस प्रकार के जो जातक हैं बहुत ही अच्छे दार्शनिक, बहुत ही अच्छे विचारक बन सकते हैं और इनकी जो दार्शनिक प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। ये चीज़ों को आपस में कंपेयर करने, चीज़ों की स्टडी करने और उनकी आपस में कंपैरिजन के मामले में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक किसी को अपने बल पे कोई बहुत ही अच्छी सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा इनमें नैतिकता बहुत ज़्यादा होती है। इनके नैतिक मूल्य के हिसाब से इनको देखा जाए तो इनके जो नैतिक मूल्य काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इस प्रकार के जातक अक्सर विदेश यात्रा करते रहते हैं और ये अपने जहाँ पे इनका जन्म हुआ है जन्म स्थल पर ये कम ही सक्सेसफुल होते हैं इस प्रकार के जातक। तो ऐसे जातक अगर विदेश चले जाएं स्टडी करने के लिए, उच्च अध्ययन के लिए विदेश चले जाएं या किसी अपने धार्मिक काम के लिए विदेश चले जाएं तो इनके लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी बन सकती है। इसके अलावा इस प्रकार के जातक कोई भी धार्मिक वक्ता हो सकते हैं, कोई भी कथावाचक हो सकते हैं या वो एक धर्म विशेष का प्रचार करने वाले या उससे संबंधित एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में जाने जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी धर्म का प्रचार करने वाला हो सकता है, कोई एक विशेष व्यक्ति जिसको हम बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई कि उसको उस धर्म से या उस रीति रिवाज से या उससे जोड़कर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जातक जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसमें वो फेमस होते हैं, यानी जिस भी धर्म से ये संबंधित होते हैं, जिस भी धर्म का ये प्रचार करते हैं तो उसके रूप में एक इनका एक सिंबल बन जाता है। और यहाँ पर जो इस प्रकार के जातक हैं जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा ये सफल भी होंगे। अब आपके जीवन में आपके पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण हुई हो सकती है। तो सूर्य और बुध की युति अगर आपके नवम भाव में है, इसका मतलब है आपके पिता भी बहुत ही कोई हाई पोस्ट पे होंगे, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे और पिता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी भी साबित होंगे। अब सूर्य और बुध की युति अगर अच्छी ना हो तो आपके अपने गुरुजनों के साथ कभी कभी शत्रुता पैदा हो सकती है। आप अपने गुरुजनों के साथ बहुत अहंकार से बात कर सकते हैं और कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान इस युति का देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, नवम भाव से संबंधित कार्यों में क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसी तरह से जब ये थर्ड हाउस को दोनों देखते हैं और अगर स्थिति अच्छी ना हो तो भाई बहनों के साथ जातक के संबंध अच्छे नहीं रहते, कम्युनिकेशन में जातक प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो अब जब भी आपको ये युति बन रही हो नवम भाव में तो ये कितना अच्छा या कितना बुरा परिणाम देगी इसका डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पे। आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। अब आपका नवम भाव का स्वामी यानी इनका जो डिस्पोजिटर है उसको देखना भी बहुत अहम होगा कि इसके आपको क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। पूरे परिणाम जानने के लिए आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी सूर्य और बुध आपके नवम भाव में युति करके बैठे हुए हो।